Find focal length of a spherical mirror from the following observations. Object distance u equal to 50.1 plus minus 0.5 centimeter and image distance v equal to 20.1 plus minus 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है. सो फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर का हम लोगों को कैलकुलेट करना है विथ एरर लिमिट. एरर लिमिट के साथ. वाई एरर लिमिट? क्योंकि एरर के साथ आपका इमेज डिस्टेंस गिवन है और एरर के साथ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है. ठीक है. सो यू देखिए आपका 50.1 प्लस माइनस 0.5 है. सो इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे हम लोग रीड करते हैं? सो देखिए, अगर मान लीजिए गिवन है y इक्वल टू से इट इज़ 10 प्लस माइनस 0.1, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है. सो डैट मीन्स ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज एब्सोल्यूट y और ये जो है इसका एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा y. ठीक है ना. इसको इस तरह से याद रखिएगा. सो अगर मान लीजिए u गिवन है, इट इज़ 50.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर. डैट मीन्स जब आप कैलकुलेट कीजिएगा सो यहाँ से आपको u मिल जाएगा 50.1 सेंटीमीटर और डेल्टा u का जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो डेल्टा u इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इमेज डिस्टेंस गिवन है v इक्वल टू 20.1. ठीक है. प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. सो इससे हम लोगों को क्या होगा, इमेज डिस्टेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा 20.1 सेंटीमीटर और ये पार्ट जो है ये डेल्टा भी दे देगा. मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस. सो डेल्टा भी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है. सो एरर लिमिट के साथ गिवन है ना. दिस भी इज गिवन विथ एरर लिमिट. सो एरर लिमिट के साथ इसलिए दिया हुआ है कि जब मेजरमेंट करेंगे सो 20.1 से 0.2 ज़्यादा भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है और 0.2 लेस भी हो सकता है. ठीक है. कम भी हो सकता है. सो मेजरमेंट का अगर रेंज देखिएगा सो भी का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ भी, सिमिलरली हम लोग यू का भी देख सकते हैं. सो ये हो जाएगा आपका 20.1 लोअर लिमिट माइनस 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है. टू 20.1 प्लस 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है. सो ये जो है अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट. ठीक है. एंड दिस इज द लोअर लिमिट. ठीक है. सो मीन्स जब भी मेजरमेंट करेंगे हम लोग सो रीडिंग क्या होगा, इसी के बीच फॉल होगा, इसी के बीच फॉल होगा रीडिंग. ठीक है. इसके बाहर नहीं जाएगा. दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट. सेम इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी. खैर ये समझने के लिए ये हमें पूछा नहीं गया है. सो देखिए, निकालना है हमें फोकल लेंथ. सो जब एरर के साथ भी गिवन है, u गिवन है, सो फोकल लेंथ भी क्या होगा, एरर के साथ आएगा. मीन्स अगर f आप लिखिएगा सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. मान लीजिए इसको समझने के लिए f' लिख देते हैं. सो f प्लस माइनस डेल्टा f इस तरह से आएगा. वह डेल्टा f क्या है, डेल्टा f इज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरर इन फोकल लेंथ. ठीक है. ऐसा समझिए. ठीक है. और f क्या हो जाएगा, f जो है, f इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ. जो फोकल लेंथ है उसका वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू. मीन्स अगर एरर नहीं रहेगा तो क्या होगा. ठीक है. सो इस तरह से आएगा. सो देखिए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होता है, मिरर के लिए याद रखिएगा, मिरर में भी आ सकता है, लेंस में भी आ सकता है. सो मिरर के लिए हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. सो इसको सॉल्व करके यहाँ से f निकालिए. 1/f क्या हो जाएगा, इट इज़ v प्लस u डिवाइड बाई uv. डैट मीन्स f का जो वैल्यू होगा इट इज़ uv बाई v प्लस u. सो यहाँ पर जो ये f आप देख रहे हैं वो इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा. ठीक है. मीन्स f का जो वैल्यू होगा वो सिंपली पुट करना है u का वैल्यू, v का वैल्यू. सो u का वैल्यू हो गया 50.1 सेंटीमीटर, v का वैल्यू 20.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50.1 प्लस 20.1. ये जो भी वैल्यू दे दे आपका दैट इज द फोकल लेंथ. सो ये 14.3 सेंटीमीटर आएगा, बुक में गिवन है. ठीक है. सो इस तरह से आ जाएगा. अब सवाल है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एफ. ठीक है. सो देखिए यहाँ पर
दो टर्म है, एक है आपका u प्लस भी और डिनोमिनेटर में जो है u भी है, न्यूमरेटर में u प्लस भी और डिनोमिनेटर में u भी है, ठीक है। सो जब भी आप मान लीजिए z इक्वल टू एक्स बाई वाई है या फिर z इक्वल टू एक्स वाई है, सो इसका जब भी एरर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, देन फिर एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। सो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ठीक है। सो डेल्टा जेड जब हम लोग निकालेंगे, ये जेड इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए इसको यूज़ कर रहे हो, है ना, सो डेल्टा जेड जब निकलेगा, सो जेड का वैल्यू क्या होगा, एक्स बाई वाई। जब इसके लिए निकालिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो यहाँ पर जेड एक्स वाई हो जाएगा। बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, देन फिर हम लोग एब्सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर डेल्टा एफ निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा एफ बाई एफ, ठीक है। सो देखिए इसको लिखिए, सो डेल्टा एफ बाई एफ का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एफ बाई एफ, ठीक है, ठीक है। सो ऊपर वाला तो हम लोग सीधा लिख देंगे डेल्टा यू बाई यू, ठीक है, प्लस डेल्टा वी बाई वी। बट व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, सो देख लीजिए, तो समझ लीजिए पहले, है ना। लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जेड है डेट इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ये क्या है, एडिशन है ना, तो एडिशन में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर इस तरह का है तो सबसे पहले जो आप निकालिएगा दैट इज द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसके बाद निकालिएगा फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। सो u प्लस भी है, सो यहाँ पर डेल्टा जेड अगर हम लोग निकालेंगे सो क्या हो जाएगा, डेल्टा u प्लस डेल्टा वी होगा, ठीक है। सो अब देखिए अगर इसका हम लोग निकालना चाहते हैं, इसका पूरा होल टर्म का रिलेटिव एरर, सो डेल्टा जेड बाई जेड होगा, सो डैट मीन्स डेल्टा u प्लस डेल्टा वी डिवाइड बाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, u प्लस वी हो जाएगा, ये ना, ठीक है। सो इस होल वैल्यू को पुट कर दीजिए। सो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एफ बाई एफ मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर इसके लिए ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में v प्लस यू है, इसका भी एरर यहाँ पर लिखिए। सो दिस इज डेल्टा u प्लस डेल्टा v डिवाइड बाई यू प्लस वी। सो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और इसको यूज़ करके क्या करना है, डेल्टा एफ का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। सो डेल्टा एफ निकाल लीजिए। सो डेल्टा एफ का जो वैल्यू होगा, दिस इज एफ का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। सो एफ का वैल्यू देखिए यहाँ पर 14.3 आया है, 14.3 लिख दीजिए और ब्रैकेट में ये सारा वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा यू। सो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 50.1 प्लस डेल्टा वी, सो इट इज़ 0.2 डिवाइड बाई 20.1 प्लस यू भी, सो इट इज़ 20.1 इंटू 50.1 डिवाइड बाई, सॉरी डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी है, फॉर्मूला हम ऊपर दूसरा देख लिए। डेल्टा यू का वैल्यू लिखिए, सो इट इज 0.5 प्लस डेल्टा वी 0.2 डिवाइड बाई यू प्लस वी, सो इट इज 50.1 प्लस 20.1। इसको कैलकुलेट कर देना है। सो कैलकुलेट कीजिएगा, जब डेल्टा एफ का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, इट इज 0.428 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फाइनल जब आंसर हम लोग लिखेंगे फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इट इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इसमें देखना होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन होता है कि इसमें ऐड भी हो सकता है और इससे माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लोअर लिमिट इज एफ माइनस डेल्टा एफ एंड अपर लिमिट इज एफ प्लस डेल्टा एफ, ठीक है। सो ये वैल्यू जो हो जाएगा, एफ का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 14.3 प्लस माइनस 0.428 और यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं विथ एरर लिमिट।